बात कर रही हूं देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा की वजह है लव जिहाद। सुनने में आपको यह अजीब जरूर लग सकता है क्योंकि देवभूमि से इससे पहले इस तरह के मामला सामने नहीं आए हैं, ऐसा देखने सुनने को कभी नहीं मिला है। लेकिन अभी हाल ही में यहां एक हिंदू नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया था। न केवल इतना बल्कि अभी आप देखिए कि जो डोईवाला है या देहरादून की अगर बात करें तो यहां भी ये अलग बात है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये भी मामला सामने आया है और इन घटनाओं से नाराज स्थानीय लोगों ने इसे लव जिहाद करार देते हुए वहां पर रह रहे जो समुदाय विशेष के लोग हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़कों पर वो उतर आए हैं। हिंदू संगठनों द्वारा महापंचायत बुलाने का जो ऐलान है वो भी किया गया था। इस महापंचायत के खिलाफ दूसरा पक्ष कोर्ट का रुख करता है, याचिका दायर की जाती है, लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट या फिर संबंधित अधिकारी जो हैं उनसे संपर्क करने की सलाह दी थी। लेकिन न केवल उत्तराखंड बल्कि हिमाचल के चंबा से भी इसी तरह का मामला सामने आया, जहां मनोहर नाम का एक शख्स जिसकी हत्या कर शव को 8 टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उन टुकड़ों को नाले में फेंक दिया जाता है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो समुदाय विशेष की लड़की को चाहता था, उससे प्यार करता था। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि आखिर ये क्या हो रहा है। देवभूमि की अगर बात करें तो देवभूमि से इस तरह की खबरें या इस तरह के केसेस कभी सामने नहीं आते थे, लेकिन अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं या जिस तरह के आंकड़े अब दिखाई दे रहे हैं वो डरा रहे हैं। लेकिन ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 8 टुकड़ों वाला जो मर्डर है वो दरअसल सामने आया है। वो मनोहर जिसकी तस्वीर आप यहां पर इस वक्त देख पा रहे हैं, चंबा में मनोहर नाम का वो शख्स जिसे बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है, 8 टुकड़ों में उसको कत्ल कर नाले में फेंक दिया जाता है। मृतक मनोहर की एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती थी। लड़की के भाइयों पर मनोहर की हत्या का आरोप है। कुल्हाड़ी से मनोहर के शव को काटा गया था। 6 दिन पहले अपने घर से निकला था मनोहर। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ कर रही है फिलहाल चंबा की जो पुलिस है। तो ये वो सवाल तमाम जो सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरीके से दरअसल निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। लेकिन अब कुछ सवाल जो खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो सवाल भी 5 का प्रहार के आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि देवभूमि का माहौल आखिर कौन खराब कर रहा है? उत्तरकाशी में क्यों गरमाया है लव जिहाद का यह मुद्दा? तीसरा सवाल यह कि क्या वाकई लव जिहाद की साजिश रची जा रही है? मुस्लिम लड़की से दोस्ती तो मनोहर के 8 टुकड़े कर दिए जाएंगे। 5वां और अंतिम सवाल यह कि मनोहर की हत्या पर सेक्युलर गैंग अब खामोश क्यों है? ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ेंगे, लेकिन पहले दिखाती हूं आपको एक रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आक्रोश की आग में सुलग रहा है। वजह है ये 2 तस्वीरें जिसने शांत देवभूमि को सुलगा दिया। पहली तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है, जहां पुरौला कस्बे में एक हिंदू नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश पर नफरत की आग धधक उठी। आरोप एक समुदाय विशेष के लड़कों पर लगा, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन भड़क उठे। तो दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा की है, जहां मनोहर नाम के एक शख्स की हत्या कर शव के 8 टुकड़े कर दिए गए। टुकड़ों को नाले में फेंक दिया गया। आरोप है कि कट्टरपंथियों ने मनोहर की इतनी बेरहमी से हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो समुदाय विशेष की लड़की से प्यार करता था, जो हिमाचल प्रदेश के जिहादियों को रास नहीं आया और कट्टरता के खंजर से मनोहर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। 6 हिस्से में उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। क्या ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय नहीं है? जिसको हम देवभूमि कहते हैं, इस प्रदेश में इस प्रकार की घटना नहीं घटित होती थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति हुई है और वो भी विशेष तौर से एक समुदाय के लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और हमने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चारों तरफ एक अव्यवस्था का एक माहौल खड़ा है। कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य इस पर बोला, कोई अवार्ड वापसी गैंग बोली, जंतर मंतर गैंग कहीं दिख रही है आपको एक शब्द बोलते हुए? नृशंस हत्याओं से आदरणीय प्रियंका जी चुप हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जो अभी दूसरा वर्ग का कोई हो तो तत्काल उनका ट्वीट और प्रतिक्रिया आती है, एक शब्द आया उनका, सारे कांग्रेस के निकता चुप हैं। ये तुष्टीकरण कहलाता है। मनोहर के खौफनाक मर्डर पर गुस्सा भड़क उठा है।
और गुस्से की आग देवभूमि उत्तराखंड में धधक रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिंदू नाबालिग लड़की की अपहरण की कोशिश की घटना के बाद 15 जून को हिंदूवादी संगठनों ने महापंचायत बुलाई थी। आरोप लव जिहाद का लगाया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। देवभूमि उत्तराखंड को दैत्य भूमि बनाने का सिलसिला जिस तरह से इस्लामिक जिहादी संगठनों ने छेड़ा हुआ है, उससे वहां का स्थानीय हिंदू समाज और पर्यटक बेहद परेशान, चिंतित और आक्रोशित हैं। लगातार हिंदू बेटियों का बलात्कार, अपहरण, हत्याएं और उनका दोहन करते रहें, उनको धर्मांतरण की आग में झोंकते रहें और हम बोलें भी ना। लव जिहाद के आरोपों पर उत्तराखंड का उत्तरकाशी उबल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचा, जिसके बाद धामी सरकार एक्शन मोड में आ गई। कानून व्यवस्था के मद्देनजर महापंचायत पर रोक लगा दी। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है। फिलहाल उत्तरकाशी शांत है, लेकिन अंदर खाने चिंगारी सुलग रही है। सवाल हालांकि अब ये है कि देवभूमि का माहौल कौन खराब कर रहा है? क्या वाकई देवभूमि में लव जिहाद की साजिश रची जा रही है? क्या हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है? और सवाल ये भी कि नफरत फैलाने वालों पर एक्शन कब? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।